100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं हम। इस क्रम में ये 79 क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे बिंदु P और Q क्रम से इसकी CA भुजा पर एक बिंदु यहाँ पर कोई बिंदु P है और इस पे कोई बिंदु यहाँ पे Q है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ये ठीक बीचों बीच में है, कहीं पे भी बना सकते हैं। हमको सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं पहले, AQ की घात 2 प्लस BP की घात 2 बराबर AB की घात 2 प्लस PQ की घात 2। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो पहले मैं समकोण त्रिभुज यहाँ पे हल लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में, ACB इसलिए लिखा क्योंकि कोण यहाँ पे C 90 डिग्री का है, इसको मैंने बीच में दर्शा दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कोण C के सामने क्या है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग या CB का वर्ग। ये समीकरण नंबर 1। ये क्यों किया, ये इसलिए किया, यहां देख रहे हैं हम AB, हमें जो प्रूफ करना है उसमें AB की घात 2 है, तो ये कर दिया। अब जो यहाँ बिंदु हैं इनको हमने एक एक करके मिला लेते हैं। तो यहाँ पे A से इसको मिला दिया Q को, तो अब ये त्रिभुज ACQ बन गया। तो इसमें ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ACQ में मैं एक एक करके मिलाऊंगा, उसी तरह से देखूंगा समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करूंगा। अब ACQ में कौन सी समकोण है, तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया। तो ये AQ की घात 2 बराबर हो जाएगा AC की घात 2 प्लस CQ की घात 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। फिर इसको मिला देते हैं B और P को। तो ये एक छोटा वाला ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज PCB में तो अब कर्ण जो है वो होगा PB या BP। तो BP की घात 2, कर्ण की घात 2 आधार BC की घात 2 प्लस ये लंब इसकी घात 2, PC की घात 2। ये समीकरण नंबर 3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे PQ भी है जो हमें सिद्ध करना है इसमें। तो यहाँ PQ को भी मैं मिला देता हूं। तो एक ये छोटा समकोण त्रिभुज ये PCQ भी मिल गया हमको। तो इसमें भी लिख देते हैं समकोण त्रिभुज PCQ में। तो इसमें क्या हो जाएगा, PQ की घात 2 बराबर PC की घात 2 प्लस CQ की घात 2। ये समीकरण नंबर 4। अब हम देखें जो हमें सिद्ध करना है उसके अनुरूप लेंगे। तो AB की घात 2 और PQ की घात 2 एक तरफ है यानी कि दायां पक्ष है। तो यहाँ AB और PQ इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ देता हूं। तो समीकरण 1 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 4 को जोड़ने पर तो देखें ये हो जाएगा AB की घात 2 प्लस PQ की घात 2। आप चाहें तो AQ और BP को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं AQ और BP एक तरफ है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1 और 4 को जोड़ा है। तो देखें बाएं पक्ष से बायां पक्ष जोड़ दिया, दाएं से दायां जोड़ेंगे। तो यहाँ AC और BC यानी AC की घात 2 प्लस BC की घात 2 ये हो गया, और इसमें PC की घात 2 प्लस CQ की घात 2 ये आ गया। अब देखें यहाँ दूसरे के हिसाब से देखें AC और CQ एक साथ हैं। तो इस वाले में यहाँ देख रहा हूं मैं AC भी दिखाई दे रहा है, AC की घात 2 प्लस CQ की घात 2 भी दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों को मैंने साथ लिख दिया।
प्लस यहाँ BC की घात 2 प्लस PC की घात 2, इनको साथ। तो समीकरण 2 से देखें तो ये बराबर AQ है, समीकरण 3 से देखें तो ये बराबर BP है। तो ये मान रख देते हैं यहाँ पे, तो AC प्लस CQ, ये कितना हो जाएगा AQ, और BC की घात 2 प्लस PC की घात 2, ये किसके हो जाएगा BP की घात 2। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से मान रखने पे, तो ये यहाँ पे AB की घात 2 प्लस PQ की घात 2। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं दूसरे या तीसरे को पहले जोड़ना, तो फिर इस तरफ आपका AB की घात 2 प्लस PQ की घात 2 आ जाएगा, जैसा कि हमको सिद्ध करना था उसमें दिखाया गया है। तो आप वैसे भी करके कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यही सिद्ध करना था। आयत ABCD के अभ्यंतर में यानी अंदर में, अंतर्गत में कोई बिंदु O है, यहां पे कहीं पे भी एक बिंदु O ले लेते हैं और इसको इस तरह से मिला दिया, OA मिलाया, OB मिलाया, OC और OD मिला देते हैं, ये मिला दिया है। अब हमको जो सिद्ध करना है वो ये है कि OB की घात 2 प्लस OD की घात 2 बराबर OC की घात 2 प्लस OA की घात 2, ये सिद्ध करना है हमको। हम देख रहे हैं OA ये है, OB ये है, OC ये है, OD ये है, तो ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम ये रचना कर लेते हैं, इसको हल करना है, हल करते हैं, रचना करते हैं। हमने AB के समांतर एक रेखा खींची जो O से जाती है, ये। अब हमको पता है कि ये आयत है, तो आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो AB समांतर BC है। इसी प्रकार BC समांतर AD है, और समांतर भुजाओं के, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो रचना की हमने ये, इसको हम E और F लिखते हैं। रचना की EF समांतर खींचा AB की। तो इस प्रकार क्या होगा, इनके बीच की दूरी यानी कि DE बराबर क्या होगा, CF होगा, इसलिए बीच की, इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। और AE बराबर क्या होगा, BF के। तो जब हमने एक रचना की है तो इसके बाद हम लिख सकते हैं, अतः EF जो है वो समांतर होगी DC के भी। जब दो रेखाएं समांतर हैं और उनमें से किसी एक रेखा के समांतर रेखा खींचते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने EF खींची AB के, तो वो तीसरी रेखा दूसरी के भी समांतर होती है। तो ये किया। अब देखें, तो क्योंकि ये कोण जो है ये 90 के हैं, ये आयत के, तो ये कोण भी क्या होगा, 90 होगा। यहाँ पे ये कोण भी 90 होगा, ये कोण भी 90, ये भी 90। तो हम OB, OD, OC, OA किस किस समकोण त्रिभुज में है, उन त्रिभुजों में लेते हैं। तो पहले OB से शुरू करते हैं। तो OB कहाँ है, यहाँ है इसमें। तो समकोण त्रिभुज OBF में, समकोण त्रिभुज OBFO में, तो ये देखना F समकोण है, इसके सामने कर्ण हो गया, तो OB का वर्ग बराबर हो जाएगा OF का वर्ग प्लस BF का वर्ग। समीकरण नंबर 1। और सब जगह समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, बौधायन प्रमेय का। ये हो गया। अब OD, तो यहाँ OD किसमें है, इसको लिख देते हैं पहले। समकोण त्रिभुज OED में E कोण 90 का है, तो यहाँ पे OD का वर्ग
ये देखो इसके सामने वाला ये जो है ये कर्ण हो गया, तो यह हो गया OE का वर्ग प्लस DE का वर्ग, ये समीकरण नंबर 2। अब देखें OC कहाँ है और OA कहाँ है, तो OC ये है इस वाले इस त्रिभुज में, यानी कि ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज लेने हैं। इन दोनों त्रिभुजों को पहले लेना है, इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को लेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो लिख लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, CFO में, जहाँ कोण F समकोण है, तो ये होगा OC का वर्ग बराबर CF का वर्ग प्लस OF का वर्ग। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। समकोण त्रिभुज, अब AOA को लेना है, तो AEO में, यहाँ कोण E समकोण है, तो OA का वर्ग, ये समकोण ये वाला इस त्रिभुज में लिया है। अब तो इसके सामने ये OA कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर AE का वर्ग प्लस OE का वर्ग, ये 4। तो OB और OD शुरू की 2 समीकरणों में है, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं मैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखें OB का वर्ग, तो दाएं पक्ष से दायां पक्ष और बाएं पक्ष से बायां पक्ष, तो बायां पक्ष पहले जोड़ रहे हैं, तो OB की घात 2 प्लस OD की घात 2 बराबर, यहां पे हो गया OF की घात 2 प्लस BF की घात 2 प्लस OE की घात 2 प्लस DE की घात 2। अब देखें ये जो चारों हैं दाएं पक्ष में, ये तीसरी और चौथी समीकरण में किसी से मिल रहे हैं क्या, तो देख लेते हैं हम। यहां पे नहीं हो रहा है ऐसा, यहां पे CF है, नहीं है, OF है, OF है, OE है, OE है, तो BF और DE को देखें, तो हमने जो शुरू में लिखा था यहाँ DE बराबर कितना है, CF है, उसको लिख सकते हैं DE को CF, तो जहां पे DE है इसको हम CF का वर्ग लिख लेंगे, और BF को लिखेंगे AE, तो यहां पे इसको AE का वर्ग लिख लेते हैं, बाकी ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहां लिख देंगे चूंकि BF बराबर AE है और DE बराबर CF है, तो हमने इनके यहां मान रख दिए हैं। अब देखें तीसरे और चौथे में, देखो CF ये है और OF ये है, इनको साथ साथ लिखते हैं, तो CF का वर्ग प्लस OF का वर्ग, इसको और इसको मैंने साथ लिखा, और AE का वर्ग प्लस OE का वर्ग ये बाद में लिख दिए। अब हम देख रहे हैं CF का वर्ग और OF का वर्ग समीकरण 3 में दायां पक्ष है, तो ये बराबर हो रहा है, तो समीकरण 3 से हम इसको OC लिख सकते हैं। और फिर देखें AE का वर्ग और OE का वर्ग समीकरण 4 में दायां पक्ष है, तो यानी कि इसकी जगह OA लिखा जा सकता है, तो यहां पे लिखेंगे OA का वर्ग। यहां लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर ये मान हम रख दिए, और बायां पक्ष तो हमारा चल रहा है OB की घात 2 प्लस OD की घात 2, तो यही हमको सिद्ध करना था। OB और OD की घात 2 एक तरफ है इनका योग, और OC OA की घात 2 के वर्गों का योग दाएं तरफ है, यही हमको सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अगला प्रश्न देखें। इन दोनों प्रश्नों में, इस वाले में और इससे पहले वाले में एक चीज समानता थी, हमने 2 समीकरणों को जोड़ा
और बाकी दो समीकरणों को उसमें दिखाया। जैसे कि यहां पर दो समीकरणों को 1 और 2 को मैंने जोड़ा और उनके दाएं पक्ष में तीसरे और चौथे के मान रख दिए। और इससे पूर्व के प्रश्न में भी ऐसा ही था कि 2 को जोड़ा और बाकी 2 के मान समीकरणों के मान उसमें दिखाए हैं। तो इसको जरा करके अभ्यास करके समझेंगे। 81वां प्रश्न है, प्रमेय है, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो समरूप त्रिभुज बनाए हुए हैं, इनके नाम डाल देते हैं। ये ए बी सी और ये पी क्यू और आर। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो प्रमेय के अनुसार हल करते हैं इसको। पहले ज्ञात है क्या, तो ज्ञात है दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और समरूप होने पर क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन पी आर। तो ये कैसे याद रखेंगे आप, ऐसे ये ए बी यहां पे अपॉन पी क्यू, फिर ये बी सी अपॉन क्यू आर और फिर ये ए सी अपॉन पी आर। इस तरह से याद रखें इनकी संगत भुजाओं में जो समानुपात है। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। तो जब ये कहते हैं समरूप हैं तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं, और इनके कोण संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। तो यहाँ मैंने ए को शॉर्ट में ए लिखा है, यहाँ बी ए सी बराबर क्यू पी आर, इस तरह से लिख सकते हैं आप। ये ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी इनके त्रिभुजों का जो अनुपात है वो इनकी संगत भुजाएं यानी ए बी अपॉन पी क्यू की घात सारे की 2। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए बी की घात 2 अपॉन पी क्यू की घात 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बी सी अपॉन क्यू आर की घात 2 बराबर ए सी अपॉन पी आर की घात 2। ये हमको सिद्ध करना है। रचना करते हैं, यहाँ पे रचना करनी होगी। ए से बी सी पे लंब डाल दिया हमने, ये ए एम लंब, तो यहां लिख देते हैं ए एम लंब बी सी, व यहां से पी से लंब डाला पी एन, पी एन लंब क्यू आर डाला। ये रचना की। आप इसे सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति, तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, 1/2 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार ले लेते हैं बी सी, क्योंकि हमने लंब इसके अनुरूप ही खींचा हुआ है। ये हो गया ए एम, जिसे समीकरण नंबर 2 डाल दिया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या होगा, 1/2 आधार क्या है क्यू आर और ऊंचाई यानी लंबवत ऊंचाई पी एन, ये 3। तो 2 से 2 में भाग करते हैं हम 3 से, तो दाएं पक्ष से दायां पक्ष और बाएं से बायां पक्ष। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर होगा, देखना
यहाँ पे 2 में 3 से भाग करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा BC गुणा AM अपॉन QR गुणा PN। तो आप चाहें तो 1/2 यहाँ दर्शा सकते हैं, फिर उसे काट लें। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखें यहाँ एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये सिद्ध जो करना है उसमें दिख रहा है हमको। यहाँ पे BC अपॉन QR, यहाँ पे BC अपॉन QR दिखाई दे रहा है लेकिन वर्ग है, यहाँ पे AM अपॉन PN है। तो AM अपॉन PN को किसी प्रकार हम BC अपॉन QR कर दें तो ये BC अपॉन QR की घात 2 हो जाएगा। तो AM और PN किस त्रिभुज में है उनको देखते हैं। तो ये AM इस त्रिभुज को ले लें और PN इस त्रिभुज को ले लें, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाते हैं। तो त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में। तो देखें, देखो ये कोण B बराबर कोण Q ये दिया हुआ है, कोण B बराबर Q, और ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि लंब डाले गए हैं 90 के कोण हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे कोण B बराबर कोण Q, यानी कि A कोण ABM बराबर कोण PQN के, ये दिया हुआ है कोण B बराबर कोण Q दिया है। और कोण AMB बराबर कोण PNQ के, ये वाला कोण इस कोण के प्रत्येक 90 डिग्री है। तो देखें एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज क्या हो गए, समकोणिक यानी कि समरूप। तो यहां पे लिख सकते हैं हम त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के, किससे, AA प्रॉपर्टी से, है ना। तो अब ये समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती, यानी कि जो कोण बराबर हैं उनके सामने की भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहां पे देख लें, तो यहां देखें इसको हम, इसके सामने क्या है AB, यहाँ इसके बराबर कोण यार 90 वाला, तो यहाँ पे PQ है। और यहां देखें ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने क्या है AM, और यहाँ ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने क्या है PN। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए AB अपॉन PQ बराबर AM अपॉन PN। ये समीकरण नंबर 5 डाल लें। अब देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से देखें, समीकरण नंबर 1 से AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के है। तो यहां पे लिख देते हैं AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, ये समीकरण 1 है। अब इन दोनों की तुलना करें तो देखें AB अपॉन PQ इसके बराबर है, AB अपॉन PQ इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 5 हुए समीकरण 1 से। तो चाहे तो यहाँ पे एक ना भी लिखें क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ऊपर एक लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AM अपॉन PN बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR। तो AM अपॉन PN बराबर BC अपॉन QR, तो ये मान हम कहाँ रख दें, यहाँ पे समीकरण 4 में। देखो AM अपॉन PN BC अपॉन QR कर दें तो ऊपर भी BC गुणा BC हो जाएगा, नीचे QR गुणा QR हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको यहां पे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर क्या है, ये BC अपॉन QR तो है ही,
और हमने क्या किया, ये AM/PN की जगह यहाँ पे इसको BC/QR ही कर दिया। तो ये क्या हो गया, BC/QR की घात 2। तो इसी तरह से समीकरण 4 में और मान रख करके, यानी कि अगर लंब हम इस तरफ खींचें तब AC इस तरफ खींचें तो AC/PR का वर्ग हो जाएगा। अगर C से लंब खींचें AB पे, R से PQ पे, तो फिर AB/PQ का वर्ग सिद्ध कर सकते हैं हम। तो हमने ये दिखा दिया कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो हमने इस वाले के अनुपात के बराबर दिखा दिया है। तो अतः ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है ABC/PQR लिख सकते हैं हम, AB/PQ का वर्ग बराबर BC/QR का वर्ग। वैसे भी देखें BC/QR जो है समीकरण 1 से AB/PQ के बराबर है, तो जब BC/QR का वर्ग है तो इसकी जगह हम AB/PQ भी लिख सकते हैं। और BC/QR जो है समीकरण 1 से वो AC/QR के बराबर है, AC/PR के बराबर है, तो इसका वर्ग भी लिखा जा सकता है। तो यही हमको सिद्ध करना था कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, कौन से त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता